नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान आज गवर्नर बीएल पुरोहित से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मान ने कहा कि मैं राज्यपाल से मिला और हमारे विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम जहां भी शपथ ग्रहण समारोह करना चाहते हैं उन्हें बता दें। शपथ ग्रहण समारोह 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे पत्रिक गांव भगत सिंह खटखड़ कला में होगा। इससे पहले शुक्रवार को मानू ने दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने 16 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए केजरीवाल को न्योता दिया। भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल 13 मार्च को गुरु की नगरी अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब, दुर्गायान मंदिर और रामतीर्थ मंदिर के दर्शन करेंगे और ऐतिहासिक जीत के लिए माथा टेककर भगवान का शुक्र अदा करेंगे। उसके बाद दोनों नेता अमृतसर में साथ में पंजाब की जनता को धन्यवाद देने के लिए रोड शो करेंगे। पंजाब की नई सरकार अब चंडीगढ़ से नहीं बल्कि सूबे के गांवों, वार्डों और मोहल्लों से चलेगी। ये बात शुक्रवार को नवनिर्वाचित 92 विधायकों की बैठक में भगवंत मान ने कही। उन्होंने विधायकों से कहा कि चंडीगढ़ में कम से कम रहना है, हमें उस इलाके में जाकर काम करना है जहां से हमने वोट मांगे थे। अब किसी भी व्यक्ति को काम करवाने के लिए चंडीगढ़ नहीं बुलाना, बल्कि उनके इलाकों में जाकर वहीं पर काम करने हैं। बैठक में भगवंत मान को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और बैठक में भगवंत मान ने विधायकों को समझाया कि वो रोजाना 4 से 5 गांवों में अफसरों को साथ लेकर जाएं, वहां पर जाकर लोगों की दिक्कतों को सुने और उनका मौके पर ही निपटारा करें। आज पंजाब के राज्यपाल साहब नूं मिल के समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असीं सौंपिया ते उन्होंने खिड़े मत्थे इहनूं प्रवान कीता ते 16 मार्च नूं 12:30 बजे खटखड़ कलां विखे सौं चुक समागम होगा। 16 मार्च नूं 12:30 बजे ते पंजाब दे सारे लोगों नूं साडे वल्लों सद्दा पत्तर है। कल्ले कल्ले पंजाबी ने सौं चुकनी है। उस दिन पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी सौं चुकनी है। अपना सब कुछ पंजाब दी तरक्की लई निशावर करन दी सौं चक्कांगे। सो मैं फिर दस देना कि आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया। हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको प्रवान किया। सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने ओथ सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतने बता पाऊंगा कि 16 तारीख को 12:30 बजे तो
पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सीएम उम्मीदवार भगवंत मान और विधायक दल के नेता कल वो चुने जा चुके हैं। उन्होंने दावेदारी पेश की है राज्यपाल से मिलने के बाद, और ये दावेदारी पेश करने के बाद अब 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आपको बता दें कि ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में न होकर भगत सिंह के पैतृक गांव खटखट कला में होगा, और वहीं पर सबसे पहले भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है उसकी शुरुआत होगी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दे दिया गया है। खुद भगवंत मान वहां पर पहुंचे और उन्होंने न्योता दिया, लेकिन यहां पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब एक बार फिर से बगावत के सुर उठने लगे हैं। और ये बगावत के सुर कांग्रेस में खुद बस्सी पठाना से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से न हटाया होता तो शायद कांग्रेस जो है वो जीत जाती। और इससे पहले G23 ये जो ग्रुप है, G23 ग्रुप है, उसने भी आपात बैठक के लिए बात कही है। आपात बैठक बुलाने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि लगातार अब कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। ये तमाम पार्टियां कहते नजर आ रही है, तमाम राजनीतिक दल कहते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस को खुद अब ये मानना होगा कि मंथन की जरूरत फिलहाल है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी से सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने दावेदारी पेश कर दी है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये दावेदारी पेश की सरकार बनाने की, और अब 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उसके बाद ये जो दावेदारी है, यानी कि ये समझिए कि 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के बाद सरकार जो है वो अब पंजाब को नहीं मिलने वाली है, और आम आदमी पार्टी की सरकार अब पंजाब में राज करेगी। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ संजीव कौशिक जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका एनबी न्यूज पर। हरमिल केसरी जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, और इसी के साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से रसपिंदर सिंह राजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले राजा साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है, और नई उम्मीदें अब आपसे पंजाब की जनता करती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि बहुत भारी बहुमत के साथ पंजाब के लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है। वैसे आज से पहले जो रवायती पार्टियां हमारे साथी बैठे हैं, इनकी जब सरकार बनती थी तो इनके लोगों को, एमएलए को लगता था कि वे लूटने के लिए 5 साल मिल गए हैं। लेकिन जैसे आपने अभी देखा, मान जी को सुना, सीएलपी की मीटिंग हुई, एक बात क्लियर मैसेज निकल के बाहर आया कि इस बार ये 5 साल लोगों की सेवा के लिए हमें मिले हैं, और लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है, ना कि इन लोगों की तरह रवायती पार्टियों की तरह कोई अय्याशी करने को, दरियाओं को लूटने के लिए, माफिया चलाने के लिए 5 साल नहीं। लोगों ने जो बहुमत दिया है, जो प्यार दिया है, वो लोगों ने काम करने के लिए दिया है, और हम इसका जो हमारी जिम्मेवारी है उसको बहुत अच्छे से, जितना हमने वादा किया, गारंटियां दी, उससे भी ज़्यादा लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर के दोबारा लोगों के बीच जाएंगे। ठीक है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी आम आदमी पार्टी कह रही है। केसरी साहब आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी को तो जनादेश मिल गया, जनता का मैंडेट मिल गया, लेकिन अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, आपके बस्सी पठाना से जो सीएम, माफ कीजिएगा, बस्सी पठाना से कैंडिडेट जो आपके थे, उन्होंने सीधे तौर पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिया। बगावती सुर एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से समय से नहीं हटाया होता, उस समय नहीं हटाया होता, तो शायद ये चीजें ना होती और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आती पंजाब में। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो मैंडेट आज पंजाब में मिला है उसके लिए बधाई देता हूं कि इतनी बड़ा मैंडेट पंजाब लोगों ने बड़े अरसों के बाद शायद एक बार पंजाब में
इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को मिला है इससे पहले या दूसरी बारी इतनी सीटें अगर किसी पार्टी को दी हैं पंजाब के लोगों ने। और उसके बाद रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो इसमें बिल्कुल चिंतन की जरूरत है। इससे पहले भी हार एक जिंदगी का हिस्सा है। पार्टी में मंथन होगा कैसे दोबारा से पार्टी को और मजबूती के साथ खड़ा किया जाए और किस प्रकार से जो आज पार्टी सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी, उनकी कार्यकारिणी पर, उनके कामकाज पर नजर रखी जाएगी। पूरा विपक्ष में बैठकर लोगों की आवाज उठाएंगे और जो फतवा हमारे को मिला है, जो 18 सीटें दी हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में रहेंगे। और जो हमारे हारे हुए उम्मीदवार भी हैं, उनमें से 47 जगह पे हम दूसरे नंबर पर रहे हैं और उसकी जो बाकी बची सीटें उसमें तीसरे नंबर पे भी हमारी पार्टी रही है। लेकिन राजनीति में ये होता है, हार जीत। आज पंजाब के लोगों ने पंथक पार्टी और पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी को मौका दिया है कि वो देखना चाहते हैं पंजाब के लोग कि ये पार्टी आने वाले समय में क्या करेगी। और आम आदमी पार्टी के नेताओं को मेरा तो यही सुजेशन है कि अब वो हमें कोसने की बजाय कि उसने लूटा, उसने ये किया, उसने वो किया, वो बात अब पीछे रह गई है। अब बात ये है कि आगे तुम लोगों ने क्या करना है, तुमने लूटना है या तुमने बचाना है, आप वो करके दिखाएं। सबसे पहली चुनौती अगर आम आदमी पार्टी के लिए है, जिसपे पंजाब के लोग और अगर कहें उत्तर भारत और पूरे भारत के लोग लगाई बैठे हैं कि कौन से लोग पंजाब में जो राज्यसभा की सीटें हैं, कौन लोग उसमें जाएंगे, कितने में सीट बेची जाएगी, या फिर दिल्ली में बेची या नहीं बेची जाएगी, या आम आदमी जो कहते हैं कि हम आम आदमी को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों से आए लोगों को टिकट देने का काम हो। और अब ये पहले 31 मार्च तक ये देखना है कि आम आदमी पार्टी के कौन से आम आदमी को राज्यसभा में भेजा जाता है या टिकट बेची जाती है। तो ये हम विपक्ष में हैं। पार्टी को फिर देखते हैं किस तरीके से जो जनाधार जनता ने दिया है उसको संभाल पाती आम आदमी पार्टी या नहीं। अभी से माहौल बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, ये आप भी नहीं इस बात से नकार सकते। कौशिक साहब, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला है, दोनों पर आपका जो नजरिया है वो मैं समझना चाहूंगी सबसे पहले। पहली बात तो आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने जिस तरह से अपार समर्थन दिया है, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारियां बढ़ जाती है और कैसे अगले आने वाले दिनों में वो पंजाब में गवर्न करती है और किस तरह से लोगों के उम्मीदों पे वो खरा उतरती है, ये बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल। दूसरी बात, बार बार लोग ये बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक दिल्ली मॉडल है जो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि यदि दिल्ली का कोई ऐसा मॉडल होता तो फिर वो उत्तर प्रदेश में भी सफल होता, फिर उत्तराखंड में भी सफल होता, गोवा में भी सफल होता, उन तमाम जगहों पे सफल होता। यहाँ सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की अकर्मण्यता और आपसी कलह कांग्रेस पार्टी को ले डूबी और आम आदमी पार्टी को जगह दी। सीधी सी बात है कि आज से साल भर पहले जिस तरह की कंडीशन में कांग्रेस पार्टी वहां थी, लोग या विश्लेषक या जितने जानकार लोग थे वो लोग यही मानते थे कि कांग्रेस पार्टी की पुनः वापसी वहां पे हो रही है। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने गलत नीतियों को वहां पे लागू करना शुरू किया, सिद्धू ने जिस तरह से एंट्री ली और उसे शीर्ष स्तर के नेताओं के द्वारा वरदहस्त प्राप्त जिस तरह से मिला और जिस तरह से सर पे हाथ रखा गया, लगातार अनाप शनाप बातें चलती रही और अपने ही सरकार के विरोध में जिस तरह की बातें की गई, उससे लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज गया, जिससे ये लगा लोगों को कि ये आपस में ही अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ये प्रदेश क्या संभालेगा। सीधी सी बात, साधारण लहजे में यदि कहा जाए तो पति पत्नी की आपसी कलह जब रोजाना घर में होने लगती है तो घर के बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। वही स्थिति कमोबेश वहां की स्थिति है। लगातार मुख्यमंत्री अध्यक्ष के बीच में जिस तरह की राजधानी रही, हर एक मुद्दे पर खुद के ही सरकार को खुद ही के द्वारा घेरना, अपने अध्यक्ष के द्वारा घेरना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए गले का फांस बना। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को न केवल मंथन करने की जरूरत है बल्कि वैसे उन सारे कारकों को निकाल फेंकने की जरूरत है जिसकी वजह से करारी हार हुई। ये बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और बेवजह की शिकस्त हुई है। पिछले 4 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वहां पे काम किया था, लोगों की उम्मीदें थी, कोई किसी तरह से भी कोई असंतोष की बातें सामने नहीं आ रही। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर से ही अपनी एक रणनीति बनाई और उसको पता था कि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है पंजाब में,
पंजाब में हमारे लिए स्कोप बेहतर बनता है। उन्होंने लोगों डोर टू डोर कैंपेन किया, उनकी एक अपनी शैली है राजनीति करने की। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देने वाली पार्टी आज के डेट में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है तो वो आम आदमी पार्टी। भारत के इतिहास में पहली बार लोगों ने ये देखा कि कोई क्षेत्रीय पार्टी भी अपने एक जगह से दूसरे स्टेट में जाकर के भी सरकार बना सकती है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल बड़े कद के नेता आज के वक्त में हो चुके हैं। जिस तरह की उनकी बातें चल रही हैं, जिस तरह का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जाहिर सी बात है अपने आप को वो राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर भी उभारने की कोशिश कर रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब प्रमुख विपक्षी पार्टियां अपने नकारा और अपने गलत राजनीति कारणों से अपने आप को धूल धूसरित कर रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हमने उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से देखा कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से अपने आप को हाशिए पे डाल दिया, उत्तर प्रदेश में भी उस तरह की कमोबेश रणनीति रही। उसी तरह की रणनीति पंजाब में भी रही। पंजाब में तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो आम आदमी पार्टी उस स्पेस को जो विपक्षी देश में राष्ट्रीय स्तर पे जो विपक्षी पार्टियों के लिए स्पेस बनती थी या कांग्रेस पार्टी की खास करके जो स्पेस थी, वो स्पेस धीरे धीरे खत्म करती चली जा रही है। और उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद भी है। लेकिन ये मुफ्त की राजनीति भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। ये मुफ्त की राजनीति जो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये मुफ्त की राजनीति जो चली है वो देश के लिए बहुत ही घातक है। आप लोगों को सक्षम बनाइए, लोगों को संपन्न बनाइए, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराइए कि वो अपने पैरों पर खड़े हों। हाँ, चीजें सस्ती मिलनी चाहिए उन्हें, लेकिन ये मुफ्त की राजनीति अपाहिज बनाने का काम करती है। लेकिन फिर भी लोग जिस तरह से इसको सराह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग उस पर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं जो 20-25 रुपए की सब्जी भी खरीदते हैं तो मुफ्त में धनिया और हरी मिर्च चाहने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह की लोक लुभावने वादे बहुत अच्छे लग रहे हैं। नतीजा लोग जन समर्थन जो दिया है वो अपार जन समर्थन है। आम आदमी पार्टी की चुनौतियां बढ़ी है। अब कैसे उसको वो 5 सालों में पूरा कर पाती है, क्या वाकई वो जो बात कह रही है कि नहीं हम मुख्यालय से नहीं गांव से इस सरकार को गवर्न करने की बात कर रही है, आपको हमारे मुख्यालय आने की 5 साल में कि वो वाकई जनता के बीच में जाते हैं नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी कौशिक साहब आपके पास। फिलहाल राजा जी देखिए, ये से आप सुझाव के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि मुफ्त की राजनीति जो है वो देश के लिए घातक साबित हो सकती है, ये कौशिक साहब कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी क्योंकि पंजाब में पूरे तरीके से एक ये समझिए कि अगर पूर्ण राज्य आपको मिला है, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी है और जनता से उम्मीदें भी आपकी लगातार बढ़ती नजर आई है। और कौशिक साहब ने जिस तरीके से कहा, आप सुझाव के तौर पर इसे ले सकते हैं कि मुफ्त की राजनीति से ज्यादा आप लोगों को अगर सक्षम बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैं संजीव जी से इस बात पे ज़्यादा एग्री नहीं करता। मुफ्त की राजनीति किसको बोल रहे हैं आप बताइए? आम आदमी पार्टी ने क्या मुफ्त में दिया है? क्या हमने पंजाब का जैसे दिल्ली, पंजाब में तो अभी सरकार शुरू हो रही है, दिल्ली में हमने लोगों को सुविधाएं दी, क्या दिल्ली पे कर्जा बढ़ गया? दिल्ली में महिलाओं को फ्री सफ़र की सहूलत दी, क्या दिल्ली की राज्य सरकार कर्जे के नीचे दब गई? जो दिल्ली में बिजली फ्री दी जा रही है, क्या राज्य सरकार के बजट पे कोई असर पड़ रहा है? अगर आप आंकड़े उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि इतना सब करने के बाद भी दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं, बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए जो कार्य विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे जमुना की सफाई का हो। अगर आप लोगों को सहूलत देने के साथ साथ आपके पास पैसा है, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको मुफ्त की राजनीति कह कह के बार बार बोल के आप लोगों के दिमाग में एक वो डालना चाहते हैं कि ये तो सब कुछ खैरात में बांटते हैं। ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी कोई पंजाब के खजाने को लुटाने नहीं जा रही, ये बात को आप समझ लीजिए। हाँ, हम इतना ज़रूर करने जा रहे हैं कि जो पंजाब के पैसे हैं, पंजाब का खजाना है, वो प्राइवेट प्लेयर्स माफिया के हाथ में चलता था, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो। पंजाब की बसेज घाटे में जा रही हैं, ऑर्बिट बादलों की बसें करोड़ों रुपये डेली का कमा रही हैं, क्या वो कमाई हम अपने पंजाब के खजाने में नहीं डाल सकते? रेत माफिया, रेते के चोर करोड़ों अरबों कमा के विदेशों में बड़ी बड़ी जायदादें खरीद रहे हैं और पंजाब अपनी प्रॉपर्टी बेच के मुलाजमों को तनख्वाहें दे रहा है। तो इसको मुफ्त की राजनीति नहीं कहना चाहिए, इसको मैनेजमेंट कहना चाहिए कि आप मैनेज कैसे करते हो। जैसे कि घर का मुखी होता है ना, अगर वो 10,000 कमाता होगा, वो आवारागर्दी में, दारू में, खाने में, नशे में 20,000 उजाड़ के घर पे आ जाए तो आप बोलोगे कि वो बुरा काम कर रहा है।
अगर 10,000 कमाने वाला साथ में पार्ट टाइम जॉब करे, खर्चों को मैनेज करे, छोटे छोटे खर्चे बचाए और घर में सहूलत दे बच्चों को, तो क्या उसको आप मुफ्त की राजनीति बोलोगे? इसको बार बार ये बोलना मैं नहीं समझता कि ये सही बात है। हाँ, अगर इसकी वजह से राज्य सरकार के बजट पर कोई घाटा हुआ, राज्य सरकार हमारी पंजाब की बात करते हैं, मैं संजीव सिंह से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली को छोड़िए, पंजाब ने तो कभी मुफ्त की राजनीति नहीं की, अकालियों ने नहीं की, कांग्रेस ने नहीं की, तो 1.5 लाख करोड़ का कर्जा 5 साल में 3 लाख करोड़ पे कैसे चला गया? कहाँ गया वो 1.5 लाख करोड़? अगर एक एक गांव में जाएंगे तो एक गांव को 10-10, 20-20 करोड़ आता है, तो गांव में 10 करोड़ गया क्या? पर कहने का मतलब ये है, इसको मैनेजमेंट कहना चाहिए, इसको मुफ्त की राजनीति नहीं, इसको अच्छी राजनीति, अच्छी सियासत, लोगों की राजनीति, लोगों के लिए सहूलत। अच्छे मुल्क में चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, वहाँ पे शिक्षा फ्री है, वहाँ पे इलाज फ्री है, तो क्या उन लोगों ने हमसे सीखा? वो तो हमसे पहले दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं अपने बुजुर्गों को। अभी कोरोना काल में ठीक है राजा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं रोकना चाहूंगी आपको, लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में भगवंत मान लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और पहला स्टेप उन्होंने लिया है एक्टिव मोड में, हालांकि उन्होंने अभी सीएम पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक्टिवनेस दिखाते हुए वेणु प्रसाद को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया है, ये पहला उनका बदलाव है पंजाब में जो देखने को मिला है। राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने आज दावेदारी पेश की और उसके बाद ये पहली एक्टिवनेस उनकी देखने को मिली। वेणु प्रसाद को उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं वेणु प्रसाद, जिनको ये अहम जिम्मेदारी पंजाब में दी गई है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत इस पर एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हें का रुख करते हैं। राजा साहब, आप अपनी बात पूरी करें। और ये सबसे अहम स्टेप है जो भगवंत मान ने लिया है, सीएम उम्मीदवार फिलहाल वो हैं, विधायक दल के नेता हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने ये जो बड़ा स्टेप लिया है, इस पर भी अपनी बात रखें। जैसे मैं आपसे ये बात बोलनी चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है। जैसे सहूलत की बात की, इससे आगे हम जैसे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा अभी वेणु प्रसाद जी को नियुक्त किया, पंजाब के हमारा जो जितना भी काडर है, हमारे लीडर्स हैं, जब हमारी सरकार नहीं भी थी तब भी हमने सुखबीर बादल को, जब उसकी सरकार थी, और कैप्टन अमरिंदर को अच्छे ऑफिसर्स के नाम रिकमेंड किए कि उन्हें कहा कि इन लोगों को साथ लो, अपनी टीम में लो, ताकि ये लोगों का काम कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी हमारी बात नहीं मानी। वो अपने कंफर्ट जोन देखते थे, कौन सा उनको अफसर जो उनके भ्रष्टाचार में उनकी मदद करता था, उन लोगों को हमेशा उन्होंने आगे रखा। और अब जब हमें जिम्मेवारी मिल गई है, हम एक अच्छी टीम, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो MLAs होते हैं वो लोगों के नुमाइंदे ज़रूर होते हैं, जो सरकार चलती है वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, वो प्रशासन ऑफिसर चलाते हैं, उनका ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका प्रशासन आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो आप MLA बन के या चीफ मिनिस्टर बन के भी अपनी जो सेवाएं हैं, जो आपके दिमाग में है, मन में है, वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो अच्छे ऑफिसर को नियुक्त करना बहुत ज़रूरी होगा। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे DCs, SSP और पूरा प्रशासन किसी भी मंत्रालय में हो, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी हमारी सरकार में। ठीक है, चलिए केसरी साहब आपके पास आना चाहूंगी। और क्योंकि कांग्रेस पर आरोप ये लगते नजर आ रहे हैं और आरोप ये भी लगे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो इस हार के जिम्मेदार पंजाब में है, ये आरोप कांग्रेस में अंदरूनी आरोप है। और इसी के साथ भगवंत मान का फिलहाल जो ये पहला कदम है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया आप दें। की जरूरत है, ये मैंने पहले भी कहा है, ठीक है, ये हमारा अंदर का मैटर है। हम इसको आपस में बैठ के इसको जरूर सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ हमारे में कमी रह गई है। लेकिन आज जो बात है वो आज बात यह है कि अब आगे जिस पार्टी को पंजाब के लोगों ने फतवा दिया है वो आगे क्या करेगी, वो आगे क्या करना है। अभी मेरे साथी ने कहा कि मैनेजमेंट की सारी बात होती है कि मैनेजमेंट है, कैसे चलाना है या नहीं चलाना है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे क्या, जैसे हमारे मंत्री जो रहे ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, उन्होंने बादलों की बसों को रोककर उनके परमिट चेक किए, क्या ये इनके विधायक या इनके मंत्री ऐसा कर पाएंगे? और मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है, चीजें 2017 के पहले 2-3 महीनों में होनी चाहिए थी, ना कि 2022 के 21 के पिछले 3 महीनों में। सलाह की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, दिल्ली
दिल्ली में आपका चीफ मिनिस्टर है, पंजाब में आपका चीफ मिनिस्टर है, आप सिर्फ पीआरटी की बस को दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने की इजाजत दिला दीजिए। बिल्कुल जाएगी सर, कब जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अभी थोड़ा सांस लीजिए, पानी पीजिए। मैं तो अरे मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, अभी जहाँ हम स्टूडियो में बैठ के तो नहीं भेज सकते, बट बिल्कुल जाएगी। आने वाले दिनों में आप उसी बस में घूमने जाइएगा दिल्ली। मंत्रालय में बैठ के फिर नहीं भेज पाओगे, सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने कहा कि ऐसे हुआ तो आप उसको रोकिए। मैं अब आप बर्डन आप पे है, अब लोगों ने फतवा आपको दी है। हाँ, लोगों ने फतवा आपको दी है, आपने करना है ये। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने कहा लूट लिया, वो ये कर लिया, वो सब पीछे की बातें रह गई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, वो पंजाब के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। पंजाब के लोगों ने, पंजाबी में बोलते हैं, आपको रजा दिया है वोटों से, कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। तो उसका जो रिजल्ट देना है वो पंजाब के लोगों ने देखना है। अब देखना ये है कि जो हम सुनते आए हैं पिछले 10, 15, 20 साल से पंजाब का खजाना खाली है, कारण कुछ भी रहे हो, ठीक है। उसके लिए आप जो जीएसटी पंजाब में इकट्ठा हो रहा है और वो जो इकट्ठा होके सेंटर में जाता है, कितना पंजाब को वापस मिलता है, कितनी लड़ाई उसके लिए लड़ी जाए, क्या आपको वो वापस मिले या नहीं मिलेगा। जब सेंटर की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम अभी आने वाले 5-7 दिनों में बढ़ाएगी, तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में कितना पेट्रोल डीजल का दाम कम करते हैं, ये सब आंखें आपके ऊपर हैं। अब जवाबदेही आपकी है, ये आप लोगों ने करना है। ये बहस का, मैं आपको कोई वो नहीं कह रहा कि आप ये सुझाव अच्छे हैं आपके सर। हाँ, तो मैं आई एम हियर फॉर दिस ना। मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने कहा कि हमने नाम दिए उसके कैंडिडेट अफसर्स के, हम आपको नाम देते हैं, आप उनको रख लीजिए। नहीं, आपकी 5 साल सरकार थी सर। सर सुनो, मैं आपको उसमें उनको भेजना था, तभी सुन लो ना। आप सुन लीजिए, आप सुन भी नहीं रहे। बताइए। जब हम आपको नाम देते हैं अच्छे अफसर्स के, पंजाब में अच्छे अफसर बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, हम आपको नाम देते हैं, क्या आप उनको रख लेंगे? आपने कहा कि हमने नाम दिया, आपने अफसर नहीं रखे, तो ये बातें नहीं है। सब कुछ आपने रखना है, सब आपने करना है। किराया आपने माफ करना है महिलाओं का, जो आपने कहा, ठीक है। उसके लिए आपको 1200 करोड़ रुपया चाहिए, वो कहां से लाना है ये आपने देखना है। आपका कितना जीएसटी गया, कितना वापस आया, वो सब आपने लेकर आना है। एक्साइज पॉलिसी क्या है, सब होगा सर। एक्साइज पॉलिसी को, हाँ सब होगा, आई नो सब होगा, मुझे मालूम है आप लोग सब करेंगे। तो ये आपने उसके लिए प्लान बताना है कि क्या है, पीछे का नहीं बताना पीछे क्या होगा। आप नशा रोकने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए पॉलिसी सबसे पहले बननी चाहिए। उसके लिए 2 महीने 3 महीने, वैसे तो आपने कहा कि सब होगा, ये तो 1 महीने के अंदर होना चाहिए कि पीआरटीसी की बस सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जानी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह सीएम आपका है। इसके लिए तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन पे भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी बात कर लें, तब भी ये काम हो सकता है। तो ये सब फतवा आपको नहीं होगा, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, आप सब लोग करिए। आपसे बेनती रहेगी कि काम बताते जाइए, हम करते जाएंगे। काम मुझे नहीं बताना, ये जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो सब लोग आपसे करवाएंगे। नहीं, वो भी बताएंगे। आप भी देखो, पंजाब पार्टियां बाद में, पंजाब पहले होना चाहिए। ऑब्वियसली सबके लिए पंजाब और पंजाबियत पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कभी कभार आपके पास भी अच्छे आइडिया होंगे, हमें उनका भी वेलकम करना है, स्वागत करना है। ऐसा नहीं है कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह सरकार नहीं चलाएंगे कि किसी को अंदर नहीं आने देना, एमएलए को मिलना नहीं। अब आप भूल जाइए कैप्टन अमरिंदर सिंह को, अब याद रखिए भगवंत मान जी ने क्या जी 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 में लेके चलिए। पॉलिटिक्स इज ऑफ आइडियाज। बिल्कुल, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आइडिया आपके पास भी अच्छा हो सकता है, हमें आपका भी स्वागत रहेगा। हाँ, जनता के पास बहुत आइडियाज है, वो आप नहीं करोगे, वो करवा देगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब करवा देंगे, उनको सब आता है। वो अगर वोट देना जानते हैं तो वोट छीनना भी जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं तो वो छीनना भी जानते हैं। बिल्कुल। तो मेरा आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे लोग आए, अच्छे लोग मंत्री बने, हाँ उसमें बने, और राज्यसभा में अच्छे लोगों को भेजें। आपके पास मौका है 5 लोगों को भेजने का, टिकटें बेचिए मत। अब आप देखना है कि अंदर केजरीवाल नहीं, आप बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। हाँ ठीक है ना। तो ये आप बोलेंगे अभी 22 में आगे, 27 में नहीं आएंगे, 27 में आप बोलोगे अभी आगे एक बार 32 में नहीं आएंगे, हम सुनते रहेंगे, आप बोलते रहिए, टिकटें बेच दीजिए, हो गया, हम सब सुनेंगे, कोई बात नहीं सर। में विपक्ष ना रहे, विपक्ष का काम यही रहता है। हाँ, तो कर रहे हैं ना हम, तो आपको उससे भी रिएक्शन है कि हम बोले नहीं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि आप बोलिए, हम सुनेंगे। सुनने से तो सुनना, आप सुनेंगे ना, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप बोले मैंने इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, तो फिर आप, मुझे लगता है कि आप शायद पॉलिटिक्स में आपको होना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने विपक्ष में दिल्ली में है, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके एमएलए से दिल्ली में भी। हम सब जगह अच्छा करेंगे, आप चिंता ना करो। अब आपकी बारी है, आपको देखना है आप क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल।
हेल्दी कन्वर्सेशन इसे कह सकते हैं कौशिक साहब, क्योंकि ये सुझाव जो है वो आपस में दिए भी जा रहे हैं और उनका स्वागत भी हो रहा है। निश्चित तौर पर राजनीति में इस तरह की पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, लेकिन चुनौतियां, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी है। बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारे वादों पर खरा उतरना है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। कहना बहुत आसान है, महिलाओं के खाते में पैसे भी आपको डालने हैं। अभी आप सुन रहे थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में दिल्ली का उदाहरण वो बता रहे थे। बेहतर होता ये भी बता देते कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले गए, कितने अस्पताल खोले गए, नए अस्पताल खोले गए, ये भी बनाए गए, ये भी बता देते। तो कितने फ्लाईओवर बनाए गए, ये भी बता देते। वो तो आंकड़े तो बताएंगे। निश्चित तौर पे कुछ चीजें हुई है, मैं इससे इनकार नहीं किया। सर अभी ये रहेगा कि बेनती है कि वो दिल्ली को दिल्ली के लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग दिल्ली का फैसला करेंगे। हम पंजाब की बात करेंगे क्योंकि अभी जिम्मेवारी पंजाब ने हमें दी है, पंजाब के लोगों के प्रति हमारा दायित्व है। पंजाब की बातें करेंगे, अभी दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ की अभी नई जब इलेक्शन आएगी तो लोग बता देंगे कि आपने क्या किया या नहीं किया। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि वही मॉडल लेके आप पंजाब में आए हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के मॉडल को छोड़ दीजिए? नहीं नहीं दिल्ली नहीं, के जैसे ही दिल्ली संवारेंगे। का मॉडल सर नंबर्स का मॉडल नहीं है। दिल्ली का मॉडल का मतलब है कि जो आपने कमिटमेंट की है उसको पूरा करने का नाम है दिल्ली मॉडल। अगर हमने बोला कि स्कूल अच्छे बनेंगे तो पंजाब के स्कूल अच्छे बनेंगे, बट ये नहीं बोला जाएगा कि दिल्ली का ये स्कूल है। अभी हम पंजाब के बच्चों को दिल्ली तो नहीं भेजेंगे। अभी कितने बने हैं कितने नहीं बने हैं, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम ये करेंगे कि पंजाब में अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे, बस इसकी हमारी बना दिए जिम्मेदारी ये है। तो बताएंगे ना। नहीं वो तो लोगों को स्कूल बना दिए वो बताएंगे ना, कितने कॉलेज बना दिए, वो यूनिवर्सिटी सर बना। इलेक्शन के पहले हमने लोगों को बता दिया, उसकी वजह से लोगों ने हमें चुन के यहाँ पे भेजा है। नहीं, ये देखिए, ये तो अब निर्विवाद रूप से आप यहाँ पे सरकार में है, मजबूती के साथ बिल्कुल है, बिल्कुल लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है। निश्चित तौर पे आपके प्रति पॉजिटिव रवैया सोच के, आपसे उम्मीद की कितने दिखाई दे रही है, तभी आपको वोट किया है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। अपार सफलता। और मैंने खुद कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी बात हुई है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी भी दो स्टेट में अपना सरकार गठन करते हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आपने इतिहास बनाया है। और ये बात भी मैं खुद कह रहा हूँ कि यदि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष में विकल्प के रूप में दिख रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी दिख रहे हैं। आज के वक्त में बड़े ऊंचे कद वाले वो नेता है आज के वक्त में बिल्कुल हिंदुस्तान में। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी यदि वो लगातार जिस तरह से उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, यदि अपने आप में सुधार नहीं लाई, जिस तरह से अड़ियल रवैया है और त्वरित डिसीजन लेने की क्षमता यदि कांग्रेस पार्टी में विकसित नहीं हुई, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी हाशिए पे ही नहीं देखिए जाएगी। अभी वो अतीत की बातें हो जाएंगी। आज़ादी के बाद जो देश का माहौल है वो बदल रहा है। पहले जैसे लोगों को एक परिवार को ऐसे लगता है कि जो उनकी जो सूबे हैं स्टेट्स हैं उनको अपनी जगीर मान के चलते थे, कि वो उनके रिश्तेदार यार दोस्त भाई बहन जीजा साला। वो राजनीति धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं। इसलिए जो कांग्रेस का हशर, हम पंजाब को छोड़ दीजिए, उत्तराखंड में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, बाकी सूबे में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, उसका कारण है परिवारवाद। क्योंकि कांग्रेस नहीं है, वो एक परिवार की फैमिली की पार्टी होकर रह गई है। ऐसे ही हमारे यहाँ देखिए अकाली दल का क्या हशर हुआ। पिछली बार लोगों ने एक नमूना पेश किया था बट वो नहीं समझे, और आज उनकी पोजीशन देख लो कि 3 विधायक बने हैं उनके मुश्किल से। ऐसे ही हरियाणा में देख लो, चौटाला फैमिली अभी कहाँ चलेगी। सो जो परिवारवाद की राजनीति है, देश के लोग धीरे धीरे उसको ख़त्म करना चाहते हैं। देश के लोग अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, आम परिवार से आए, आम घर से आए। अभी वो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये राजनीति अपने इंडिया में, अपने देश में शुरू हो चुकी है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है कौशिक साहब जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात जहां तक है, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में यदि आप देखेंगे तो 135-40 के इतिहास में कांग्रेस पार्टी तकरीबन 58-59 बार टूटी है। और यह भी मत बोलिए कि पिछले 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी लगातार 7 साल पहले 10 सालों तक लगातार सत्ता में रही है। तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कई लोग उसमें से टूटे, अलग अलग विचारधारा को लेकर अपने अपने तरीके से उन्होंने पार्टियां बनाई और वो आज भी अलग अलग स्टेट में सफल है। तो कांग्रेस पार्टी का खत्म हो जाना ये कहना उचित नहीं है। कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती, हमने इतिहास देखा है। तो कांग्रेस पार्टी यदि अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगी तो इसी तरह से मैं परिवर्तन की ही बात करना चाहता हूँ जी, तो अपने आप में वो हाथी पे चली जाएगी। एक राष्ट्रीय पार्टी है, अपने कई कमियां हैं उसमें,
निश्चित रूप से मैंने कहा कि त्वरित जो एक्शन, यदि पंजाब के ही संदर्भ में यदि मैं कह लूं, तो निश्चित तौर पर जब सिद्धू साहब की एंट्री हुई थी, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिस तरह से लंबा वक्त खींचा, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को उससे हानि हुई। यदि समय रहते इस पर डिसीजन ले लिया जाता, जो भी परिवर्तन करना था कर लिया जाता, लगाम लगाई जाती, बेवजह की बयानबाजी नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की दुर्दशा में आज जो दिखाई दे रही है वो नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि आज के वक्त में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से लोगों के प्रति, लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जगाई है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब खास करके पंजाब में, जिसे उड़ता हुआ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, हमने ये भी देखा। फिर मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि दिल्ली का उदाहरण मत दीजिए। हमने दिल्ली में देखा है कि किस तरह से दरवाजे जिस तरह से शराब खाने खोल दिए गए और जिस तरह से फ्री की राजनीति वहां पे ये शराब को नहीं नहीं करने नहीं, की जो रणनीति मैंने बनाई गई, पहले भी वो बेनती करी है कि उसका अगर लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगे कि लोग वहाँ पे अपने मतदान से, वोट से उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। ये तो 5 साल बाद, अब तो 5 साल तक आपको शासन करना है, 5 साल तक वहां पे काम करना है आपको। अब 5 साल के बाद की बात अब छोड़िए, 5 साल तक आपको यदि नहीं, आप दिल्ली बेहतर में तो काम 2 करेंगे साल तो निश्चित तौर पे आप दोबारा रिपीट ऑलरेडी होंगे। हो चुके हैं। ठीक है। तो यदि आप बेहतर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे 5 साल बाद भी आप ही होंगे, उसके बाद भी आप ही होंगे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल काम बिल्कुल। करने ठीक के है। तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन और मैं अभी ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की एक छोटी सी बात की मैं आपसे, वो भी एक आपको एक एडवांस में बताना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस के जो 18 विधायक हैं वो भी धीरे धीरे अपने 2-2, 3-3 एमएलए का ग्रुप बनने जा रहा है। जैसे खैरा है, खैरा की राणा गुरजीत से नहीं बनती। वो कल आपने उनका सुना होगा, सुखपाल जी का, बोल रहे हैं कि मुझे किसी चुनाव चिन्ह ने नहीं जिताया। उन्होंने साफ लाइव अपने सोशल मीडिया पे बोला कि मुझे किसी चुनाव चिन्ह ने नहीं जिताया। तो आप देखेंगे कि जो 18 के 18 हैं वो भी धीरे धीरे बिखराव की तरफ जाने वाले हैं। जैसे अभी रंधावा जी ने सिद्धू जी के खिलाफ जो आपके पर मानिए चलो हार गए, कोई बात नहीं, हमारी जीवन ज्योत जी ने उन्हें हरा दिया, जीत हार अलग मैटर है। मतलब वो स्टेट के प्रेसिडेंट तो हैं, आप अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को खुलेआम बोल रहे हैं, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी अभी खतरे में है, उनका स्ट्रक्चर पॉलिटिकल वो भी खतरे में है, उनके एमएलएज भी खतरे में हैं, क्योंकि अभी वो 18 के 18 इकट्ठे नहीं बैठ सकते। आप देखिएगा, अगर एक भी बार वो 18 के 18 इकट्ठे आएंगे तो आपको वो, जैसे यूपी से एक वीडियो आई थी ना, वो जूते से एक दूसरे को पीट रहे थे, ऐसी वीडियो पंजाब की कांग्रेस से हमें देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है केसरी साहब, ये आरोप बड़ा है क्योंकि गुटबाजी का आरोप लगातार लगता है कांग्रेस पर, और वही एक बार फिर से बात उठाई है राजा साहब ने। देखिए, मैं तो फिर इनको वही कह रहा हूँ कि इनको सिर्फ अपने घर में देखना चाहिए, दूसरे के घर में देखने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन, हम इसको मजबूत करने के लिए बहुत हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, इनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि पिछली बार इनके 20 थे, वो टूट टाट कर इधर उधर भाग के 10 रह गए, तो इनको शायद वो बातें याद आ रही होंगी। तो ये अपने जो 92 हैं उनको संभाल के रखिए। सरकार को कैसे चलाना है, लोगों को किए हुए वादे कैसे पूरे करने हैं, उस पर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा हम बेहतर पूरे पंजाब को संभाल के रखेंगे सर। सिर्फ 92 की जो राजनीति है वो आम आदमी पार्टी नहीं करेगी कि सिर्फ विधायक को लालच दे के उसको फुसला के साथ में रख के सरकार चलाने की राजनीति नहीं करेंगे। मान जी ने जैसे कल स्पष्ट बोला कि मैं आपके साथ सख्त रहूँगा, अगर चंडीगढ़ में बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे तो सख्त फैसले लिए जाएंगे। हम 92 लोगों की, जहाँ उनकी एमएलएज की संरक्षण की राजनीति नहीं करेंगे, हम पूरे पंजाब को इकट्ठा करके उनके लिए काम करने की राजनीति करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा होगा तो आपको दोबारा फतवा मिल जाएगा अगर आप नहीं करेंगे, अगर लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। ये तो बात मैंने पहले कही बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए अभी 4-5 साल का समय है। आप हमारे घर की तरफ ना देखिए, हमारे 18 के 18 नहीं, एमएलए वो तो आग्रह करें आपको, तो एज ए भाईचारे के तौर पे हम चाहते हैं जो अपोजिशन रहे वो मजबूत रहे। हम चाहते हैं कि आप अपोजिशन में रहें, इसीलिए मैंने आपको वो तो बेनती की है कि इसको थोड़ा मैनेज कीजिए। कहने से बैठना है किसी ने ना, हमारे कहने से बिठाने वाले लोग पंजाब के हैं 3 करोड़ लोग, उन्होंने बिठाना है जिसको गद्दी पे बिठाना है, अपोजिशन में बिठाना है। आज हमारे को बिठाया, अगले 5 साल बाद शायद किसी और को बिठा दें। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जो वादे, मैं कह रहा हूँ फिर वही बात, जो आपने लोगों से कहा है उस वादों पर कैसे पूरा करना है, उसको अमली जामा कैसे पहुंचाना है, उसके लिए आपको उसका काम शुरू हो चुका है सर। शुरू हो चुका है। हाँ, बस उस पर ध्यान दीजिए, कैसे जी बिल्कुल। कैसे जनरेट करना है, कैसे महिलाओं को पैसे देने हैं, कैसे अच्छे स्कूलों को कैसे अपग्रेड करना है, जो आपने वादे किए हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। कांग्रेस के 18 हैं, वो 20 हो जाएंगे, कांग्रेस का संगठन है, वो काम हमारा है, वो हमने करना है। हमने तो नहीं कहा कि आज पंजाब में अध्यक्ष कौन बनेगा आम आदमी पार्टी का।
वो तो आपने देखना है ना, वो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। प्रेरोगेटिव नहीं है कि आम आदमी पार्टी का विपक्ष कौन बनेगा। ऑपोजिशन का इसलिए- ख्याल भी हमें रखना पड़ेगा सर। नहीं 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 नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, हम अपना पिछले 58 साल से हम रख रहे हैं, आप तो पैदा अभी हुए हैं, वो हम जी। खुद रख रहे हैं, ठीक है ना। आप अपना ध्यान खुद रखिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहस करने के लिए कोई कंक्रीट बहस कीजिए कि अपनी पॉलिसी सामने रखिए कि आपने करना क्या है, उसको कैसे आगे करना है, उस पर बहस चलिए, कीजिए। शुरुआती हमारे 100 एमएलए दिन का आपके एमएलए कार्ययोजना से क्या कोई फर्क होगी? नहीं पड़ता बहस करने से। ठीक है केसरी साहब, शुरुआती 100 दिन की कार्ययोजना क्या होगी? क्योंकि देखिए अभी आम आदमी पार्टी को उस पे मैंडेट बात जब मिला करें है, आप। मैं लूट रही हूँ केसरी साहब, जब मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है तो जनता चाहती है, जानना चाहती है आपकी कार्ययोजना क्या होगी, तो बता दें राजा साहब, शुरुआती 100 दिनों में क्या कार्ययोजना? जैसे पहले हमारी गारंटीज हैं, पहले दिन से जैसे बिजली पे काम करना है, अभी उसको जो समझौते हो रखे हैं उनको रिव्यू करना है, कैसे लोगों को सस्ती बिजली मिले, उस पे काम जो सबसे पहले हमारा रहेगा। क्योंकि ये बैठ के करने वाला काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है जिसमें स्कूल आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, वो साथ साथ चलता रहेगा। क्योंकि उसको जैसे स्कूल बनाना है उसको तो टाइम लगता है। जो जल्दी होने वाले फैसले हैं, जो हरे पेन से सिर्फ साइन करके फैसले करने हैं, जैसे बेरोजगारी की बात है, बहुत सारे पद, चाहे वो पुलिस के हों, एक अगर 100 मुलाजिम चाहिए थाने में तो वहाँ पे 10 हैं, 90 लोगों की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा। नर्सिस को, हॉस्पिटल के डॉक्टरों को पूरा किया जाएगा। जो ये काम है, पूरे डिपार्टमेंट जो सरकार छोड़ छोड़ के भाग रही थी, उसको प्राइवेटाइजेशन करके ठेकेदारी सिस्टम में डाल के लोगों को शोषण करने का जो काम पिछली सरकारों ने किया, उसको रोक के अभी सरकार जो हमारे विभाग हैं उनको हेल्दी किया जाएगा, लोगों को काम दिया जाएगा। इस पे काम जल्दी शुरू हो जाएगा ताकि पहले 6 महीने में आपको असर दिखने लगेगा। जैसे वो डॉक्टर बोलता है ना, इस दवाई का असर कल को दिख जाएगा, तो 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की, आम लोगों की सरकार पंजाब में बन चुकी है। पुरानी पार्टियों के तरह नहीं कि 4.5 साल बाद बोलेंगे कि ये तो बीजेपी से मिल गया, ये तो इससे मिल गया। ऐसी बातें आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेंगी। काम सुनने मिले, जैसे हर दिन कोई ना कोई काम आपको मिलेगा कि आज आम आदमी पार्टी ने, भगवंत सिंह मान जी ने और केजरीवाल जी ने ये काम कर दिया, आज ये कर दिया। हर दिन कोई ना कोई पंजाब की भलाई के लिए फैसले होते रहेंगे। ठीक है कौशिक साहब, हर दिन पंजाब की भलाई के लिए फैसले होते रहेंगे, ये कह रहे हैं राजा साहब? कौन पार्टी नहीं कहती है ये बात? निश्चित तौर पर इनकी जिम्मेवारी है, ये करेंगे ही करेंगे। यदि ये कह रहे हैं कि करप्शन मुक्त हम सरकार देंगे, तो कौन पार्टी कहती है कि हम करप्शन सरकार देंगे? कौन पार्टी कहती है कि हम देश अपने सूबे के विकास के लिए काम नहीं करेंगे? तो वो सारी बातें तो ये कह ही रहे हैं, शुरुआती दौर से ही कह रहे हैं। लोगों ने जो आमूलचूल परिवर्तन की बात देखी है, सुनी है, सोची है, क्या वो फलीभूत हो पाता है या नहीं हो पाता है? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब किसी मजबूत सरकार को और एक पहले से ही पूर्ण बहुमत वाली सरकार को हटा के लोग यदि किसी दूसरे और वैसे नवोदित पार्टी को यदि प्रचंड बहुमत देती है जनता वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि जनता के मन में उसके प्रति बहुत ज्यादा उम्मीदें जगी होती है और वो चाहती है कि सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो जाए हमारे यहाँ। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, काम करने के तरीके भी बहुत अलग तरीके के। भी गलत नहीं होगा कि जनता इस बार नजर ज्यादा रखेगी आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पहली बार आया है आम आदमी पार्टी के हाथ में और बॉर्डर स्टेट है पंजाब। नहीं, दोनों मुस्कान, दोनों चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि दिल्ली में जिस तरह की पाकेकसी चलती है, हर एक बात पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बयानबाजी होती है, गरार ठन जाती है कि हम करना चाहते हैं, ये करने नहीं देते हैं। असली परीक्षा की घड़ी यहाँ पे होगी। आपको एक पूर्ण राज्य का कमान दे दिया गया, अब आप यहाँ किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे वो नहीं करने दिया जा रहा है। आपके हाथ में सब कुछ है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इसलिए आपने जो वादे किए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जनता फूक के हर एक गतिविधियों पे नजर रखेगी और वो चाहेगी कि आपने जो वादे किए हैं वो 100% पूरे हो, किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि पढ़े लिखे लोगों की एक पार्टी है, बड़े ईमानदार लोगों की पार्टी है, ये कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। नए लोगों की पार्टी है, बड़े जोश के साथ काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये एक नई चीज है और देखा हमने कि किस तरह से वैसे लोगों को हार की मुंह देखनी पड़ी है जो कद्दावर हैं, बहुत बड़े बड़े मजबूत आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पहले से राजनीतिक में छत्र के तौर पे जाने जाने वाले लोगों को पटकनी दी है। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग यदि जीत के आए हैं तो लोगों की उम्मीदें वो एक नायक के तौर पे बनी है और वो नायक अब कितने उम्मीदों पे खरा उतर पाता है, ये देखने वाली बात है। एक मैं संजीव जी आपके माध्यम से आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ ना, जना हम लोगों के एक साइकी बना रखी है कि ये बड़ा लीडर है,
ये बड़ा नाम है। अब लोग इस बात को डिनाई कर चुके हैं, भी कोई भी नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। पंजाब के लोग, हम चाहते हैं देश के लोग भी इस तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा कि आपको नाम के पीछे नहीं, काम के पीछे जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े लीडर आप हम बात करते हैं, हम भी करते हैं कि ये बड़ा लीडर है। बेसिकली हम जब जाते हैं ना, ये बड़े लीडर आपस में एक दूसरे को हराने के लिए कभी सोचते ही नहीं, इसलिए ये बड़े बन जाते हैं। जे 5-6 बार जीतते गया, कोई 6 बार जीता, कोई 7 बार। उसकी वजह ये रहती है, जो बड़े लीडर होते हैं 5-10 कांग्रेस में, 5-4 अकाली दल में, ये कभी इन्होंने सोचा ही नहीं कि इसको हराना भी है, इसलिए ये बार बार जीते, बार बार इन्होंने सत्ता का जो स्वाद है उसको चखा। इनके मुकाबले में कभी किसी ने इनको हराने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए बड़े बन गए। अगर बड़े होते तो इनके काम भी बड़े होते, नाम के साथ साथ काम बड़ा रहता तो आज ये लोग हारते नहीं। हमें भी इस बात से शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम चाहते हैं हमारे भी पूरे, क्योंकि पहले बोल दिया कि हम पंजाब के लिए काम करेंगे, तो किसी विधायक को खुश करने के लिए काम करना हमारी राजनीति नहीं है। पंजाब के लोगों को खुश करना हमारी राजनीति है और हमारी सोच है। सो इसलिए जो ये बात है ये धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। जैसे आज पहली बार हार गए, सिद्धू साहब हार गए, सुखबीर जी हार गए, कैप्टन जी हार गए, अगर अगली बार ये फिर लड़ेंगे, ये फिर हार जाएंगे, तो अपने आप ये बड़े लीडरों का जो तांता है वो पंजाब से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। और नए लोग काम करने वाले, जैसे दिल्ली में किया, एमएलए बने थे, ज़रूरी नहीं कि सबको दोबारा टिकट मिला, जिन्होंने काम नहीं किया उनका टिकट भी काटा, नए लोगों को लाया गया। आम आदमी पार्टी ने नए लोगों को फिर जितवा के विधानसभा भेजा। यहाँ पे भी काम के साथ बड़ा होना पड़ेगा आपको, बड़ी गाड़ी के साथ, बड़े नाम के साथ, किसी पिताजी के नाम के साथ या किसी रिश्तेदार के नाम के साथ आपको बड़ा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हरवेल जी, देखिए राजा साहब ने एक बात कही है और ये आरोप सभी पार्टियों पर है, लेकिन आप मौजूद हैं तो आपका जवाब मिल लूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम बड़ा नहीं, काम भी बड़ा होना चाहिए एक नेता का। मैं सहमत हूँ। जो काम, जो अब तो राजनीति वो है कि जो आदमी काम करेगा वही दोबारा टिकट मिल पाएगी उसको, पार्टी की चाहे कोई भी पार्टी हो, और दोबारा जनता भी उसको चुनकर भेजेगी जो काम करेगा। और जो काम ही नहीं करेगा, ना तो पार्टी उसको टिकट देने की वकालत करेगी और ना जनता उसको चुनने का काम करेगी। ये लेकिन ये आरोप था, आपने आरोप का जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े नेता जो हारे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों से, जो विधायक अब बने हैं, बड़े नेता जनता ने बनाया था और जनता ने ही हरा दिया, ठीक है ना। और ये जो इस बार पंजाब में जो मैंडेट मिला है वो किसी हारने या जीतने का सवाल इसमें शायद मैं नहीं समझता हूँ। ये पंजाब के लोगों ने सोचा या सोच रखा था कि हमने इस बार आम आदमी झाड़ू वाली पार्टी को मौका देना है। हमने पहले अकालियों को भी मौका देकर देखा और कांग्रेस को भी मौका देखा, तो उसमें बड़ा था या कोई छोटा था या कोई पहली बार लड़ रहा था, क्या कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हारा जो पहली बार लड़ रहा था वो भी हारा, कोई 5वीं बार लड़ रहा था वो भी हारा। तो हमारे पिछले जीते हुए भी एमएलए जीते हैं, लेकिन लोगों ने सोच रखा था ये पहले कि हमने मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देना है। ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये बड़े बड़े वैसे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना है पंजाब के लोगों ने अब। तो उसके लिए सारा जो काम है, जो आंखें हैं, हम कहते हैं ऑल आइज ऑन यू, वो सब आम आदमी पार्टी के ऊपर पंजाब की जनता की है। और देखना है कि 1 महीने के अंदर क्या पीआरटीसी की बस वहां पे जाती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्या 1 महीने हाँ मैं बना देंगे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। बस मैं तो से पीआरटीसी की बस के बिना भी बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं। नहीं, अकेली बस में तो एनआरआई जाएंगे, जो पंजाब में रहेंगे उनके लिए भी कुछ करना है। एनआरआई बस में तो सिर्फ दिल्ली एनआरआई जाते हैं एयरपोर्ट पे, वो जहाज में चढ़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, उनका ज़्यादा फिक्र मत कीजिए आप। गरीब के छत नहीं है घर में, एक कमरे में लोग रहते हैं, वहाँ पे पशु रहता है, वहाँ पे उनकी किचन रसोई रहती है, उन लोगों के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे पास नहीं लूंगा, पास देना भगवंत मान जी को, केजरीवाल जी को, मुझे पास की जरूरत नहीं है। मैं टिकट लेके पीआरटीसी की बस में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाऊंगा, ना उसमें मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ उसकी सुविधा कर दीजिए और महिलाओं के लिए जो आपने पैसे किराया जो माफ करना है उसको शुरू कीजिए। मैं फिर बहुत काम है सर करने वाले, लगता है आपने, जैसे मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। आपने
सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, टीवी के न्यूज़ सर्वे में जब लोगों के साथ पत्रकार बात करते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने इतने साल लूट लिया, सुना होगा ना आपने। तो कोई बात नहीं, अगर ये भी लूट लेंगे बट इनको एक बारी मौका देंगे। तो वो उसके पीछे सोच देखिए कि आप लोगों ने लोगों की सोच क्या बना रखी है कि सरकार सिर्फ लूटने के लिए बनती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि लोग बोलें कि इन्होंने लूट लिया आप भी लूट लो। हम उस सोच को बदलेंगे, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। लोगों को लगेगा सरकार अच्छे काम करने के लिए बनती है, ना कि लूटने के लिए बनती है। आप लोगों ने तो लोगों की उम्मीदें तोड़ दी। कौशिक साहब और केसरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है और अब सबकी निगाहें आम आदमी पार्टी पर है। लॉ एंड ऑर्डर, नशे का मुद्दा सबसे अहम पंजाब में है और उसी के साथ बेअदबी के मुद्दे पर लगातार जो मुद्दे बढ़ते नजर आ रहे हैं, बेअदबी के लगातार घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है, इस पर सबसे पहले नजर रहेगी जनता की कि आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को किस तरीके से हल करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।